सो हाय गाइस, आदर्श हियर। तो यार मैंने एक दो दिन पहले एक पोस्ट कराई थी। उस पोस्ट में मैंने पूछा था कि कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिससे आप लोगों को सबसे ज्यादा डर लगता है। सबसे ज्यादा बच्चे डरते हैं फिजिक्स की सब्जेक्ट से, और हमारी फिजिक्स की एग्जामिनेशन महज 1 और 2 दिन बाकी रह चुकी है हमारी फिजिक्स के एग्जामिनेशन में। तो यार आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या आप लोगों के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इन लास्ट डेज में, ताकि आप लोग एक अच्छे मार्क्स से फिजिक्स के एग्जामिनेशन पे पास हो जाओ। मैं ये वीडियो 3 टाइप के बच्चों के लिए बना रहा हूं, जिनकी टारगेट कर रहा हूं, जिनकी टारगेट 95-96% होगी, या फिर जिनकी टारगेट होगी कि मैं किसी तरीके से 75-80% लेके आ जाऊं, या फिर कुछ बच्चों की टारगेट होगी कि मैं किसी तरीके से 50-60% लेके आ जाऊं और मैं लास्ट के दिनों में पास हो जाऊं। एक चीज पूछना चाहता हूं बेसिकली कि यार मैंने अभी तक आप लोगों को जो आज वीडियो में मैं प्रोवाइड कर रहा हूं 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर, इसकी आंसर में भी मैं दे रहा हूं, तो इसे आप लोगों को जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। दूसरी चीज है एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और हैं जो कि मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं दी है, बट अगर आप चाहोगे कि मैं इन चीजों को अपलोड करूं, ज्यादा बच्चे अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं जरूर उस वीडियो को लेके आऊंगा। अगली चीज है हमारी माइंड मैप, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, जो कि आप लोगों के लिए फिजिक्स में जो भी इंपॉर्टेंट ग्राफ है उसकी एक पीडीएफ, और 200 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एमसीक्यू विद आंसर। तो अगर आप लोगों को ये तीनों चीज चाहिए होगी तो ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो यार हम लोग सबसे पहले पैटर्न जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहां से ही हमारी सारी चीजें डिकोड हो जाएंगी और हम लोग ये जान पाएंगे कि हमारी एग्जामिनेशन पे हम लोगों को किस तरीके से परफॉर्मेंस करनी है, हम लोगों को पास करने के लिए क्या करना है, हम लोगों को अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या करना है। तो यार ये डेरिवेशन पोर्शन जो है हमारी, ये पहले हमारी डेरिवेशन पोर्शन से हमारा 50 या 55 मार्क्स आता था और ये सीधे सीधे मार्क्स होते थे, बट ये चीजें अब घट चुकी है और इस वजह से ही हमारा फिजिक्स का जो पेपर है पिछले 2-3 सालों में बच्चों को ये चीजें टफ लगने लगी हैं और इसमें मार्क्स कम स्कोर करते हैं। समझ में आ रहा है? तो हमारी डेरिवेशंस जो थी यार उनको घटा के अब 15 से 25 मार्क्स का कर दिया गया है। बाकी के मार्क्स कहां गए भैया? तो बाकी के मार्क्स के अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हमारा डेफिनेशन आता है, डेफिनेशन हमारी 5 to 10 मार्क्स की होती है। न्यूमेरिकल्स आते हैं जो कि 12 to 15 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद आता है हमारा डायग्राम जो कि हमारा 3 to 5 मार्क्स का आता है। अच्छा, अब जो भी बच्चे यार सिर्फ पास होने के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि उन्हें 70 में 35-40 आ जाए, उनके लिए ये डेरिवेशन वाला पोर्शन, ये डेफिनेशन वाला पोर्शन और ये डायग्राम वाला पोर्शन, ये तीनों मिला के मैं तकरीबन यहाँ पे 25 से 28 मार्क्स हो रहे हैं। तो ये पोर्शन आप लोगों के लिए मस्ट हो जाता है और इन्हें सही करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। भैया मैं डेरिवेशंस कहां से करूं? तो यार देखो, मैंने यहाँ जो 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, इसके अंदर जितने भी सारे डेरिवेशंस हैं आपके क्लास 12th के, उसको मैंने सॉल्व करके आप लोगों को दे दिया है, ठीक है। तो इस पीडीएफ को आप लोगों को डाउनलोड करनी है फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और यहां से आप लोगों को डेरिवेशन सारे प्रैक्टिस कर लेने। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि भैया यहाँ पे न्यूमेरिकल्स तो बहुत सारे हैं, जैसे कि 15 मार्क्स की हमारी न्यूमेरिकल्स आ रही है, तो हम लोगों को न्यूमेरिकल्स कहां से प्रैक्टिस करनी है? देखो यार, न्यूमेरिकल्स बेसिकली आप लोगों को 2 जगहों से प्रैक्टिस करनी है। एक तो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने दिए हैं, इसमें मैंने जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है इसमें सॉल्व क्वेश्चंस जो है वो भी हैं, प्लस हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट की मैं बात कर रहा हूं, वो भी है। तो आप लोगों को क्या करना है कि एनसीईआरटी जो मैंने पीडीएफ दिए हैं, ये एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, इसे आप लोगों को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को बिल्कुल फ्री है यार। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि अभी एग्जामिनेशन है तो बच्चों से पैसे ले रहे हैं। ऐसा नहीं करना कि जितने लोगों में आप शेयर कर सकते हो वो शेयर करो, क्योंकि यार एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों तक पहुंचनी चाहिए। नंबर्स उसमें मैंने दिए हैं, सपोज इस तरीके से है 1.5, 1.7, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोगों को, जो न्यूमेरिकल्स है उसको आप लोगों को कर लेना है, और ये जो 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने दिए हैं इसमें भी आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स सॉल्व मिलेंगे, तो उन सारे न्यूमेरिकल्स को आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। तो डेरिवेशंस पीडीएफ से, उसके बाद हमारी जो डेफिनेशन है वो पीडीएफ से, हमारी न्यूमेरिकल्स है वो एनसीईआरटी और माई क्वेश्चंस जो मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं यहां से आप लोगों को कर लेने हैं। अब बचता है हमारा ये एप्लीकेशन पार्ट और हमारा डायग्राम पार्ट। भैया मैं डायग्राम कहां से करूं? तो वो मैंने बोला था कि अगर आप लोगों को डायग्राम करना है यार, तो मैं डायग्राम आप लोगों को अपलोड कर सकता हूं, अगर आप लोगों को चाहिए तो वहां से आप लोगों के लिए डायग्राम हो जाएगी। उसके बाद ये जो हमारा एप्लीकेशन पार्ट आता है, इस एप्लीकेशन पार्ट में यार कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, जहां पे
प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन हमारे आते हैं, ठीक है। तो ये मैंने जो यहाँ पे ये लिखा है ना कि एप्लीकेशन 25 से 30, तो इसमें से 5-7 मार्क्स हमारा ये ऑब्जेक्टिव में ही आ जाता है। तो अगर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में अगर अपलोड करके दूंगा आगे चल के, तो आप लोगों के लिए एप्लीकेशन पार्ट की कुछ पोर्शन यहाँ पे हो जाएगी। और मैं जब माइंड मैप दूंगा, माइंड मैप को जब आप कर लोगे एक पेज की, एक चैप्टर बस 2 पेज में, एक चैप्टर बस सिर्फ और सिर्फ 2 पेज में, वो करने से आपकी ये एप्लीकेशन पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारा पैटर्न क्लियर हो गया यार कि क्या हमारी पैटर्न आने वाली है। अब इंपॉर्टेंट बात ये आता है कि जिन बच्चों को पास होना है वो क्या क्या करेंगे। क्या करना है आप लोगों को कि आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आप लोगों के लिए मस्ट है, 100% आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना है। दूसरी चीज ये है कि आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट ग्राफ करना है। जिनकी प्रिपरेशन बहुत बुरी है, जिन्होंने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा, उनके 30 से 40 मार्क्स सिर्फ यहां से ही हो जाएंगे। अब इसमें से आप कितना बनाओगे, अगर इन तीनों चीजों को मिला दिया जाए, इसमें से अगर कुछ क्वेश्चंस अगर आपकी गलत भी हो जाती है तो भी आप लोगों के 35 से 40 मार्क्स वो आ जाएंगे इजीली। अच्छा, अब अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लिया, इंपॉर्टेंट ग्राफ भी कर लिया, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो मैं फ्यूचर में दूंगा अगर आप लोग चाहोगे, अगर वो भी कर लिया, तो फिर आपके 35-40 आ जाएंगे। लेकिन ये करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, ठीक है, तो फिर आप लोगों को फिर एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बोले हैं वो करना है, और फिर अगर आप लोगों के पास समय मिलता है तो आप लोगों को माइंड मैप करना है। बट उससे पहले ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अब मैं उन कैटेगरी के पास जाता हूं यार, जिन बच्चों को 45 से 55 मार्क्स लाना है, मतलब उनकी टारगेट 85%, 80-85% के बीच में उनकी टारगेट है। उनको क्या करना है, तो उनको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो करने ही है, इंपॉर्टेंट ग्राफ करना ही है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आप लोगों को करना है। ये करने के बाद अगर आपके पास वक्त मिलता है, अगर आपको वक्त मिलता है, तो फिर आप लोगों को जाना है 5 इयर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे। क्या करना है आप लोगों को, 5 इयर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप लोगों को करना है। 5 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करो। वो करने के बाद अगर आप लोगों के पास वक्त मिलता है तो फिर आप लोग, मैंने जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं वो कर लो, और मैंने जो माइंड मैप दिया है वो कर लो आप लोग, तो आपके ये वाली पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब वैसे बच्चों की बात मैं करता हूं जिनको 60+ लेके आना है, तो 60+ के लिए जो मैं इतनी सारी जो टूल्स दे रहा हूं ना, ये सारी टूल्स को अगर आप कर लेते हो तो 60+ आपके मार्क्स आराम से आ सकते हैं। वैसे मुझे ये कहना नहीं चाहिए, क्योंकि 60+ जो भी बच्चे मार्क्स लाते हैं उनकी कहीं ना कहीं कंसेप्ट काफी अच्छी से क्लियर होती है, और 1 या 2 दिन में आपकी कंसेप्ट तो क्लियर नहीं हो सकती, लेकिन हम लोग कम से कम कोशिश जरूर कर सकते हैं कि ये जो टूल्स है हमारे, इन टूल्स की मदद से हम लोग अच्छे मार्क्स को लेके आ सकें। कैसे लेके आ सकते हैं, सबसे पहले आप लोगों को ये 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने के बाद एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। उससे आप लोगों की क्या होगी कि आपके न्यूमेरिकल्स जो है वो अच्छे न्यूमेरिकल्स वहां से एनसीईआरटी से जो बोर्ड एग्जामिनेशन पे आते हैं वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। उसको करने के बाद आप लोगों को जो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दूंगा आप लोगों को, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करनी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ही आसान है आप लोगों के लिए करना। जैसे कि मैंने एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस है, उसकी आंसर दी गई होगी, उसको मैंने एक पीडीएफ में कर दिया है। अब उस पीडीएफ को आप लोगों को डाउनलोड करोगे फ्यूचर में, अगर मैं जब डालूंगा तो आप लोग वो डाउनलोड करोगे, और डाउनलोड करने के बाद बस सपोज एक पहला नंबर क्वेश्चन देखा, उसको देखने के बाद नीचे जाके आप लोगों ने आंसर देख लिया, तो वो चीजें आपके दिमाग में रहेंगी, और एग्जामिनेशन पे अगर वैसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग आराम से बना पाओगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, फिर माइंड मैप आएगी जो कि एग्जामिनेशन से मैं 1 या 2 दिन पहले दूंगा, क्योंकि फिर आप लोग नहीं तो फिर इन सारी चीजों को छोड़ दोगे। माइंड मैप, उसके बाद इंपॉर्टेंट ग्राफ, और 3 सैंपल पेपर आप लोगों को करना है। तो या तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करो, या तो मैंने जो चीज बता रहा हूं वो करो। तो मैं बोलूंगा कि जितनी चीजें मैंने बोली हैं वो चीजें अगर आप करते हो तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। अच्छा भैया, मुझे मार्किंग स्कीम बता दो कि कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने मार्क्स आते हैं। तो यार हमारे इलेक्ट्रोस्टैट वाली जो चैप्टर है उससे, ये मैं ब्लूप्रिंट के हिसाब से बता रहा हूं, जो हमारी अभी रिसेंट ब्लूप्रिंट आई थी 2020 के एग्जामिनेशन के लिए, उसके हिसाब से इलेक्ट्रोस्टैट से हमारा 8 मार्क्स आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 8 मार्क्स, उसके बाद हमारी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से हमारी 9 मार्क्स आती है, ईएमआई और एसी से 8 मार्क्स, ईएमडब्ल्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हमारा आता है 3 मार्क्स, ऑप्टिक्स हमारी रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों को मिला के हमारी आती है 15 मार्क्स। उसके बाद हमारा आता है डुअल नेचर, जैसे 3 मार्क्स की क्वेश्चन आती है। फिर हमारा एटम्स एंड न्यूक्लियर 3 मार्क्स, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से हमारा 7 मार्क्स आता है। एक इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये है यार कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जो ये पीडीएफ जो मैंने प्रोवाइड की है उसमें गेट के भी क्वेश्चन है, तो आप लोग गेट के क्वेश्चंस को छोड़ देना। वो मैंने इसलिए दिए थे क्योंकि और जो स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन है उसमें उन बच्चों को हेल्प कर सकता था, इसलिए मैंने उन चीजों को इंक्लूड किया था। बट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से गेट के क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं करना। वैसे बहुत ज्यादा आसान होते हैं लॉजिक गेट्स, बट आप लोगों को वो चीजें नहीं करनी है। एक चीज और दिमाग में आपकी आ रही होगी कि भैया न्यूमेरिकल्स सबसे ज्यादा कौन से चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो यार न्यूमेरिकल्स बेसिकली सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किससे ज्यादा आने की होती है। पहला तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैट है, दूसरा हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ऑप्टिक्स और एटम्स एंड न्यूक्लियर। 1 2 3
4 और 5। तो टोटल न्यूमेरिकल्स यार हमारे 12 या 15 मार्क्स के आते हैं। उनमें से ये सारे चैप्टर जो मैंने 5 चैप्टर बोले हैं, इनसे एक एक न्यूमेरिकल्स फिक्स्ड है कि वो आएंगी ही आएगी। अब वो न्यूमेरिकल्स हमारा 1 मार्क्स का हो सकता है, 2 मार्क्स की हो सकती है और 3 मार्क्स की हो सकती है। एक इंपॉर्टेंट बात और है कि अब जो हमारी यार 5 मार्क्स की जो क्वेश्चन आती है, कहाँ मैं बनाऊं, जगह भी नहीं बची ना कहीं, जो हमारी 5 मार्क्स की यार क्वेश्चन होती है, ठीक है। तो यार ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन में 2-3 पार्ट आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। एक तो सबसे पहले आपसे डेरिवेशन पूछी जाएगी, छोटी सी एक डेरिवेशन दी जाएगी। उस डेरिवेशन का फिर आप लोगों से एक एप्लीकेशन पूछा जाएगा और एक छोटी सी उसमें न्यूमेरिकल्स दे दी जाएगी। तो 5 मार्क्स यार अब हमारा उतना आसान क्वेश्चन नहीं आता है जो कि हमारा पहले आया करता था। पहले सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन आती थी और डेरिवेशन करने से आपको मार्क्स मिल जाते थे, लेकिन अब डेरिवेशंस उसी के बेस कुछ एक एप्लीकेशन छोटी सी होगी और उससे रिलेटेड एक हमारा न्यूमेरिकल, छोटा सा न्यूमेरिकल्स हमारा होगा। यार फिजिक्स की जो पेपर हमारी होती है, इसमें क्योंकि हमारा एप्लीकेशन पोर्शन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए प्रॉपर्टीज याद रखना और क्या बोलूं, एक तरीके से फॉर्मूलाज याद रखना ये बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। तो वो चीजें आप लोग अभी से ही जो भी चैप्टर आप पढ़ोगे उन चीजों को अच्छे से रिकैपिचुलेट करना स्टार्ट कर दो। अब जिन बच्चों को पैटर्न नहीं पता है कि कितने 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कितने 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, मैं उनको ये बताना चाहूंगा यार 1 मार्क्स की क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आप लोगों के लिए आती है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो सकती है, 1 वर्ड आंसर भी हो सकता है, एमसीक्यू टाइप भी हो सकती है, ठीक है। 20 क्वेश्चन हमारी ऑब्जेक्टिव हो गई। उसके बाद हमारा आता है 7 क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है। उसके बाद 7 क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का आता है और 5 मार्क्स की क्वेश्चन हमारी 3 क्वेश्चन आती है। तो आप ये वाली गलती कभी मत करना कि आप सेक्शन 1 से स्टार्ट करो, क्योंकि ये वाला अगर क्वेश्चन आप स्टार्ट करते हो यार, या तो अगर आपकी कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर है फिर आप यहाँ 1 नंबर वाले पोर्शन से स्टार्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये पास होना चाहते हो या फिर एवरेज मार्क्स वाले बच्चे हो, 60-70% वाले अगर आप बच्चे हो, तो अगर आप 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे तो आपकी टाइम बहुत ज्यादा जाएगी वहां पे। तो कोशिश ये करें कि 2 मार्क्स वाली क्वेश्चन और 3 मार्क्स वाली क्वेश्चंस बनाएं। और अगर आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में से 50% भी अगर क्वेश्चंस बनाते हो, वहां से अगर आपको 7 आ जाते हैं और यहां से अगर आपको 12 आ जाती है, तो 19 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्शन से आपका हो जाता है। और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में से अगर आप इन 5 मार्क्स के क्वेश्चन में से सिर्फ और मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि आप इसमें से 50%, इसमें से 50%, इसमें से 50% और इसमें से 50%, 50-50-50% करके भी अगर आप करोगे तो आपकी पासिंग मार्क्स एटलीस्ट वो पास हो जाती है। तो ये मैंने एवरेज बच्चों के लिए कहा, लेकिन जिन बच्चों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी है उन बच्चों को मैं कहूंगा कि आप लोगों को सेक्शन 1 से स्टार्ट करना है और फिर यहां से सारी सेक्शंस को आप लोगों को बनाते हुए जाना है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें और भी नोटिस करने वाली है, पता नहीं मुझे आप लोगों ने कितने बच्चों ने नोटिस किया है फिर नहीं किया। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखो यार, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे आ रहे हैं, 27 हो गया, 34, 37, तो 37 क्वेश्चंस है हमारे पास। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अब हमारी इंक्रीज हो चुकी है, तो इसलिए हम लोगों के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इस चीज के ऊपर भी आप लोगों को बहुत ज्यादा फोकस करना है। अच्छा, मैं अगर क्वेश्चन पेपर डिजाइन की बात करूं तो ये चीज बहुत ज्यादा जान के खुशी होगी आप लोगों को कि इसमें इजी क्वेश्चन जो है वो तकरीबन 35 से 40 मार्क्स के आते हैं, मीडियम क्वेश्चन 20 से 25 मार्क्स के और टफ क्वेश्चन वो 10 मार्क्स के आते हैं। मतलब ये कि जिन बच्चों को पास करना है वो ये वाले पोर्शन को तो आप लोगों को जरूर से जरूर टारगेट करना है कि मेरे से बेसिक क्वेश्चन मिस ना हो। और जिन बच्चों को 95% लेके आनी है उनको कहीं ना कहीं ये टफ वाले क्वेश्चन जो कि थोड़े से क्या बोलो मॉडरेटली टफ होते हैं, ज्यादा टफ नहीं होता, हमारा जेईई मेंस लेवल की क्वेश्चंस तो पूछी नहीं जा सकती, मॉडरेटली टफ जो क्वेश्चंस होते हैं तो उन क्वेश्चंस को आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा जिन बच्चों को 90 या 95% से ज्यादा मार्क्स लेके आने। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है यार कि अगर आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगर आप फिर बोलोगे तो माइंड मैप दे दूंगा या फिर इंपॉर्टेंट ग्राफ्स दे दूंगा और 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में दे दूंगा, तो इतनी चीजें अगर आप कर लेते हो तो 90% मार्क्स आपके आ सकते हैं, डेफिनेटली आ सकते हैं। आपके 90% मार्क्स जिन बच्चों को भी चाहिए उनके लिए कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ रहा है? कंसेप्ट अगर आपकी क्लियर नहीं होगी और क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं अगर घुमाया जाएगा तो आप उन चीजों पे फंस सकते हो और उन चीजों से ही आप लोगों को बचना है। क्योंकि क्वेश्चन अब जो एग्जामिनर है वो एग्जामिनर क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके देते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को नहीं देखने को मिलता है। तो ये जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं उसकी डेटा आप लोगों को चेंज मिलेगी, वहां पर डेफिनेटली डेटा चेंज मिलेगी, क्योंकि मैं तो क्वेश्चन सेट नहीं कर रहा हूं तो मुझे डेटा पता नहीं होगा, तो डेटा आप लोगों को चेंज मिलेगी। इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को क्या ध्यान में रखनी है कि जिस तरीके से मैंने उन क्वेश्चन को सॉल्व किया है वो चीजें दिमाग में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने डेफिनेशन पहले पढ़ने आप लोगों को क्यों बोले थे, मैंने बोला था आप लोगों को कि सारी डेफिनेशंस और सारी डेरिवेशंस आप लोगों को कर लेनी है। क्वेश्चन आपसे कोई पूछा गया और आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रही है, वो क्वेश्चन अल्टरनेटिंग करंट से हमारा वो क्वेश्चन है, हमारी वो क्वेश्चन किससे है, एसी की एक हमारी क्वेश्चन आई, वो मुझे नहीं आ रहा है, एप्लीकेशन बेस्ड कोई क्वेश्चन है। तो आपको समझ में आ गया कि यार उस एसी वाले क्वेश्चन में रेजोनेंस नाम की एक टर्म आई, ठीक है।
आपको क्या क्वेश्चन है वो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन आपने देखा कि रेजोनेंस नाम की एक टर्म है इसमें, क्वालिटी फैक्टर नाम की एक टर्म है इसमें, ठीक है, और आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले रेजोनेंस की आप डेफिनेशन लिख दो, क्वालिटी फैक्टर की आप डेफिनेशन लिख दो। क्यों? क्योंकि हमने डेफिनेशन तो कर लिया है। क्या कर लिया हम लोगों ने? डेफिनेशन और डेरिवेशन हम लोगों ने कर लिए। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो कि आपने रेजोनेंस की डेफिनेशन लिखी, और ये जो मैंने बोला था कि आप लोगों को कि डायग्राम्स आप लोगों को सारे कर लेने हैं। तो रेजोनेंस की डेफिनेशन लिखो, सामने उसका डायग्राम बना दो, क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन लिखो, सामने उसका डायग्राम बना दो, और अगर आपने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज भी कर लिए तो आपको रेजोनेंस की इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी दिमाग में होगी, उन चीजों को लिख दो। तो अगर ये क्वेश्चन हमारा यार 5 मार्क्स का होगा, सपोज मैं बोल रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन आपकी 5 मार्क्स की आएगी तो उन 5 मार्क्स में से इजीली आपको 3 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। तो इन चीजों से यार हमारी मार्क्स वो इंक्रीज करती है। ये हमारा तरीका होता है कि कैसे हम लोग मार्क्स बना सकते हैं आउट ऑफ नथिंग। अगर हम लोग को कुछ चीजें नहीं भी आ रही हैं तो कैसे हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें कि हमारी मार्क्स आ सकती है। अगर आपके पास नोट्स हैं, मैं बोलूंगा अगर आपके पास नोट्स हैं तो डेफिनेटली आपको अपने नोट्स से प्रिपरेशन करना चाहिए, और नोट्स में प्रिपरेशन करने के बाद अगर आपके पास वक्त मिलता है तो फिर आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने चाहिए। बट मैं ये चीज जरूर बोलूंगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए जरूरी है। अगर आप इसे नहीं भी पढ़ते हो तो एटलीस्ट एक बार डाउनलोड करके इन क्वेश्चंस को जरूर से जरूर देखो कि यार क्या चीजें ये मेरे से बन पा रही है या फिर नहीं बन पा रही है। साथ ही साथ ये एनसीईआरटी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ नहीं सकते यार कि कितने ज्यादा जरूरी है। अक्सर क्या होता है ना कि बच्चे बड़े बड़े बुक्स बनाते हैं और एनसीईआरटी को ही मिस कर देते हैं, लेकिन एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक मिस्टेक आप लोगों को नहीं करनी है, वो ये कि एनसीईआरटी से आप लोगों को थ्योरी नहीं पढ़नी है। अगर पढ़ोगे, क्योंकि उसमें लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए नहीं क्योंकि उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, इसलिए क्योंकि उसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और आपको पैनिक आ सकता है अगर उस लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहोगे तो। समझ में आ रहा है? तो बाकी चीज़ें यही थी यार। इसी तरीके से आप लोग सारी चीज़ों को कर सकते हो, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि क्या मैं आप लोगों के लिए माइंड मैप, इंपॉर्टेंट ग्राफ और 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं लाऊं या फिर नहीं लाऊं। बाकी ये वीडियो कैसी लगी, क्या आप लोगों के लिए टिप्स काम आएगी या फिर नहीं आएगी, वो मुझे एग्जामिनेशन के बाद पता चलेगा। फिलहाल अभी मुझे ये पता है कि फिजिकल एजुकेशन में 90% क्वेश्चन मैच की, इंग्लिश की जो आपने एग्जाम दी उसमें भी सबने तोड़ दिया, फोड़ दिया, सबको पीछे छोड़ दिया। राइटिंग सेक्शन आपकी बहुत अच्छी गई क्योंकि मैंने सारी चीज़ों को पढ़ाया था। अब हमारा ये फिजिक्स वाली सेक्शन पे तबाही मचाने की बारी आ चुकी है। बाकी बच्चों को टफ लगता है, मुझे पता है फिजिक्स, तो इसमें सारे बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स तो नहीं आएंगे, बट हाँ ये करने के बाद आप जितने मार्क्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे कुछ ना कुछ ज़्यादा मार्क्स तो जरूर आएंगे। तो फिलहाल के लिए लेता हूँ अलविदा, मिलेंगे अगले सप्ताह और एक एजुकेशन वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।